गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको जो मैंने वर्क दिया था कि आपको प्रॉपर्टीज़ रिवाइज़ करनी है पैरेललोग्राम की, तो आपने भी रिवाइज़ कर ली होगी। तो देखो, आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे, आपके पास पैरेललोग्राम्स गिवन दी है। मीन्स डाउन में आपके पास 5 पैरेललोग्राम्स की इमेजेस गिवन दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। मीन्स आपको उस वहाँ पे आपके पास एंगल्स गिवन होंगे एक्स वाई जेड कहीं पे भी, तो आपको उन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे, फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो इमेज गिवन है, इस टाइप से एक इमेज गिवन है ए बी सी डी। यह एंगल कितना गिवन दिया है 100। यह एंगल कितना गिवन दिया है एक्स, यह एंगल वाई, यह एंगल जेड। तो इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन दी है फर्स्ट पार्ट में। अब आपको फाइंड वैल्यू करनी है, किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। अब देखो, आप वैल्यू डिफाइन कैसे करोगे। मीन्स देखो, आप चेक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी एंगल गिवन है, एंगल बी गिवन है। मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है, एडजस्टेड एंगल। एंगल बी और एंगल सी इज एडजस्टेड एंगल। तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है, एडजस्टेड। एंगल इन पैरेललोग्राम कंप्लीट लिख लोगे आप। तो आप यहाँ पर चेक करो, एंगल बी की वैल्यू आपके पास गिवन दी है। एंगल बी कितना दिया है 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो जैसे ही आप एंगल सी की वैल्यू फाइंड करोगे, 100 लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव होगा, 180 सब्सट्रैक्ट 100, तो एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 80 डिग्री सेल्सियस नहीं, 80 डिग्री। ठीक है, आपने मीन्स एंगल सी को क्या बोला था, एक्स, तो यहाँ पे आप एक्स पुट कर ले। मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी। मैंने एंगल सी रखा, आपको एक्स रख रहा है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 80 क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, सेम आप चेक करो, अगर मैं लिखूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम या ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है, कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे। आपको पता है एंगल बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 100, डी की वैल्यू कितनी है वाई, तो मीन्स वाई की वैल्यू आपके पास क्लियर होगी, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 100 डिग्री। क्लियर है, अब आपको जेड की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो जेड की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जेड की वैल्यू कैसे क्लियर करेंगे आप लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोबारा से आप अपोजिट एंगल निकाल लो, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है, तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 80, बिकॉज ये भी क्या है आपके पास अपोजिट एंगल का पेयर है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस टाइप से। तो आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड होगी, ये एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली आपने, वाई की वैल्यू भी फाइंड होगी और जेड की वैल्यू भी फाइंड होगी। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में आप चेक करोगे, सेकंड पार्ट में आपके पास फिर से एक इमेज गिवन दी है। इस टाइप से एक इमेज गिवन दी है, ये एंगल 50 गिवन है, ये वाई गिवन है, ये एंगल एक्स गिवन है और ये एंगल जेड गिवन है। नेम दिया है इमेज का ए बी सी डी और यहाँ पे ई दिया है। क्लियर है, तो आपको फिर से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, अगर आप लिखो वाई इज इक्वल टू, या तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडजस्टेड एंगल निकाल लो। मीन्स देखो, आपको वैल्यू निकालनी है, आप किसी की भी वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल सकते हो। अगर देखो आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप लिख सकते हो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये आपके पास क्या है, ये दोनों कंडीशंस आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर एडजस्टेड एंगल को।
जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल है। या आप यहाँ पे एडजेसेंट पेयर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर लो एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए डी, एडजेसेंट ए सॉरी, तो एडजेसेंट एंगल कंप्लीट ही लिख देता हूँ। खाली आपको एडजेसेंट एंगल नहीं लिखना, कंप्लीट लिखोगे एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद आप चेक करेंगे ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 50, वाई की वैल्यू कितनी है, मीन्स बी की वैल्यू क्या है वाई और 180। तो आप जैसे वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180, 50 को आप मूव करेंगे राइट साइड में तो आपके पास सब्सट्रैक्ट होगी ये वैल्यू, तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 130। वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप सेम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, ये क्या है अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है, क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपके पास क्या है अपोजिट एंगल है। अब देखो आपको किसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब z की वैल्यू के लिए देखो आप दो कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, या तो आप देखो आप चेक करो एंगल ए, मीन्स एंगल ए इक्वल किसके होगा आपके पास, अगर इस एंगल का मैं नेम लेट कर लूँ ए, तो एंगल मीन्स डायरेक्ट बोल सकता हूँ एंगल ए इक्वल इज इक्वल टू 50 बिकॉज आपके पास क्या है अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है, क्लियर है। अब आप चेक करो जो आपके पास ए और जेड रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ए प्लस एंगल जेड, क्या है आपके पास एक लीनियर पेयर है। फिर लीनियर पेयर ही तो है आपके पास, तो लीनियर पेयर आपके पास क्या होता है, दोनों का सम कितना होगा 180। तो मीन्स ए की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की 50, जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 180, तो इस वैल्यू को आप इधर मूव करेंगे जेड इज इक्वल टू 180 सबस्ट्रैक्ट 50, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 130। इस जेड की वैल्यू निकालिए, तो आपके पास ये जेड की वैल्यू फाइंड हो गई, ये एक्स वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यही वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी थी, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो आप डायरेक्ट एक्स आप देखो चेक करो ये दोनों आप, या चलो उसको उस कंडीशंस को आप रहने दो, इसी टाइप से आप सोल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप चेक करोगे, थर्ड पार्ट में जो आपके पास इमेज गिवन दी है, इस टाइप से इमेज गिवन दी है। ये एंगल कितना बोला है वाई, ये एंगल 30, ये एंगल एक्स और ये एंगल 90 गिवन दिया है, और ये एंगल गिवन दिया है जेड। यही तो इमेज गिवन दी है। आपको फाइंड क्या करना है एक्स वाई जेड। इसके इमेज का नेम आपके पास गिवन दिया है, नेम इसका कोई गिवन नहीं दिया है। तो इसी टाइप से आप इसमें फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे चेक करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो ये एंगल 90 है, ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 90 आप लिखेंगे वर्टेक्स अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई दोनों क्या है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो आप चेक करो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है आपके पास भाई, ये वाला ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आपको ये एंगल गिवन हो गया, ये गिवन फाइंड हो गया, तो आप अगर इस एंगल को निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो मीन्स आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप चेक करोगे मीन्स x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई 90, वाई
प्लस 30 इज इक्वल टू 180। जैसे आप यहाँ से इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे मीन्स ये दोनों क्या बनेंगे आपके पास 120 इज इक्वल टू 180। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 120 को आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे तो 180 सब्सट्रैक्ट 120 तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 60। अब देखो आपने चेक करो, आपने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये आपके पास x की वैल्यू थी, ये आपके पास y की वैल्यू आई। अब आपको z की वैल्यू और फाइंड करनी है, भाई z की तो वैल्यू आपको और फाइंड करनी है। अब देखो अगर आप चेक करो आपके पास एंगल y और z में एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है भाई। देखो मैंने क्या बताया था, कहीं अगर आपके पास इस टाइप से z बने तो देखो अगर मैं इस टाइप से बना रहा हूँ मीन्स इस टाइप से तो इमेज बनी है, तो दोनों क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल ही तो है, तो ये दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो मीन्स y किसके इक्वल हो जाएगा, z के। नेक्स्ट पेज पे यूज़ कर रहा हूँ, एंगल y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 60। कंडीशंस क्या यूज़ हो रही है, अल्टरनेट एंगल। ये अगर नहीं बताया तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस टाइप से z बनेगा दोनों के इंटीरियर एंगल आपको यूज़ करना है। तो इंटीरियर एंगल अगर आपके पास, अगर z कहीं भी आपके पास इमेज बन रही है तो इंटीरियर एंगल आपके पास इक्वल्स होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी। तो इस टाइप से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब देखो 4 क्वेश्चन आप चेक करोगे, 4 क्वेश्चंस आप सेल्फ से फाइंड करोगे, 4th क्वेश्चन आपको सेल्फ से करना है। 5th पार्ट चेक करो। अब देखो 5th पार्ट में क्या है, आपके पास फिर से एक इमेज गिवन दी है, A B C D। ये एंगल आपके पास कितना गिवन है, y x 40 तो इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, ये इमेज आपके पास z की इमेज बन रही है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स अगर आप इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आप चेक करो y किसके इक्वल होगा, 120 के। y इज इक्वल टू 120, आपको पता है अपोजिट एंगल यूज़ हो रहे हैं, क्लियर है। अब आपने इसकी इमेज फाइंड कर ली, मीन्स अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ तो आपके पास कंडीशंस क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होगा आपके पास 180। x की वैल्यू y की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की 112। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक सेकेंड, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू आपने यूज़ की 112 प्लस 14 इज इक्वल टू 180, यही तो आपने यूज़ की। दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 152। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप 152 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में मूव करेंगे, जब आप इसको मूव करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 28। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड होगी, आपके पास y की वैल्यू भी फाइंड हो गई, आपके पास x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, x की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या निकालना है z। अब आप लिखेंगे डायरेक्ट x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28। आपके पास कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। देखो चेक करो z की इमेज नहीं बन रही है आपके पास, ये इस टाइप से, ये आपके पास एंगल x है और ये z है, क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज यहीं तक ही रहने देते हैं, देन नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।